नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास एक स्पेशल सेशन है। अभी एक एग्जाम हुआ है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का फेज 10 का। उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन, जिसके अंदर तीन तरीके के एग्जाम होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। एक होता है आपका हायर सेकेंडरी, और एक होता है मैट्रिकुलेशन। ये तीन एग्जाम होते हैं। इन तीन एग्जाम में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी लेटेस्ट ट्रेंड में एग्जाम हो किसी भी चीज का, उसके जो दमदार क्वेश्चन है वो आपको कराए जाए। आज बारी है इसकी, ग्रेजुएशन लेवल की। काफी सारे अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि एसएससी ही एग्जाम कराता है इसका, तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले एसएससी एग्जाम में आपको सेम टू सेम इसमें से क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हैं वो सारे यूट्यूब पे जरूर कवर करे जाएं। अगर आपकी नज़र में भी ऐसा कोई एग्जाम है जिसमें आपको लगता है कि बहुत अच्छा एप्टीट्यूड आया है, तो उसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम भी लेंगे अगर एप्टीट्यूड अच्छा है। हम तो ये चाहते हैं कि एप्टीट्यूड में परफेक्शन हो। मेरी कोशिश ये रहेगी अगले काफ़ी महीनों तक कि जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हो उन सब के बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन नहीं कराता मैं केवल वो क्वेश्चन कराता हूँ जो कुछ अलग है या किसी में सीखने को कुछ मिलेगा। आसान क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आप देखें एमटीएस का मैंने कराया, 1200 क्वेश्चन थे, 1200 में से 100 क्वेश्चन निकाल के कराए मैंने आपको केवल, ठीक है, क्योंकि उन 100 क्वेश्चन में बात थी। इसी तरीके से यहाँ पर सब जगह मैं ये करने जा रहा हूँ कि आपके लिए केवल वो क्वेश्चन जो आने वाले टाइम में सेम आपको मिल सकते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ बात है, वैसे क्वेश्चन हम यहीं यूट्यूब पे डील करेंगे। जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपकी नज़र में भी कोई ऐसा एग्जाम है कि सर इसका भी एप्टीट्यूड अच्छा आता है, इसके भी क्वेश्चन लीजिए, तो हम जरूर लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक चुनाव में 35% वोटर पी के लिए वोट करता है जबकि शेष का 50% क्यू के लिए। पी क्यू, मान लेते हैं 1000 वोट हैं टोटल, 350 यह आ गया। बचा कितना? 650। 650 का 50% 325। और शेष वोट नहीं करता, डिड नॉट वोट, 325 आ गए, ठीक है। यदि जिन्होंने पी के लिए वोट किया और ऐसे जिन्होंने वोट नहीं किया, इसका अंतर दे रखा है आपको 25, जिसकी वैल्यू है 1000। आपको बताना है कितने इंडिविजुअल वोट डालने के लिए एलिजिबल थे। आप देख सकते हैं 4 गुना 4 गुना, ठीक है। तो 40,000 आ जाएगा। ये 40,000 कहाँ पर है? इस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान था पर इसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी थी, इसलिए मैंने क्लास में लिया है। पहले मैं एक बार आपको रूबरू कराया था सभी क्वेश्चन से। देखिए एक क्वेश्चन ये है, ये है, ये अच्छा क्वेश्चन, एक और ये। इनमें सब में कुछ ना कुछ नया है, कुछ ना कुछ। इसी में कैलकुलेशन है। अब जैसे फोर्थ प्रपोर्शन पे ऐसा क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। और ये देखिए ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जो कि इतना बड़ा है। उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये रेस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एसआई पर है जिसमें रेट आप देख सकते हैं कुछ अलग है। ये आप देख सकते हैं मीन प्रोपोर्शनल पे क्वेश्चन है पर कुछ अलग तरीके का है, ठीक है। फिर हम देख सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंसी पे क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने तो नहीं देखा अभी तक, पर अच्छा क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, देखिए ऑप्शन नजर आ रहे हैं कैलकुलेटिव। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये प्रॉफिट लॉस का बढ़िया क्वेश्चन। ये फिर से बड़ा क्वेश्चन, ये ट्रिगो का। फिर ये टाइम एंड डिस्टेंस बड़ा क्वेश्चन। फिर ये बड़ा क्वेश्चन। फिर ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन। फिर ये आप देख सकते हैं सिमिलरिटी पे क्वेश्चन है। फिर ये ट्रिगो पे क्वेश्चन है। ये आपका अलजेब्रा पे क्वेश्चन है जो कि बहुत बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रिगो का क्वेश्चन जिसमें साइन 4 कोस क्यूब साइन क्यूब साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन और कोस सभी आ गए, ठीक है, सारी पावर आ गई। एक और क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन। और फिर ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बस। ये कैलकुलेटिव है, नियरेस्ट इंटीजर। तो ये सभी क्वेश्चन है
जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है, सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने ये, वो बोलता है p नंबर का औसत q स्क्वायर है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर। q नंबर का औसत p स्क्वायर है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? क्यू पी स्क्वायर। ठीक है, इन सभी का औसत बताना है कितना आएगा। ये सम आ गया, सम को टोटल नंबर से डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। पी क्यू अगर मैं कॉमन लेता हूं बचेगा क्यू प्लस पी, पी प्लस क्यू से क्यू प्लस पी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा पी क्यू, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो एवरेज का अच्छा क्वेश्चन जिसके अंदर वेरिएबल्स दे दिए उसने इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आने वाले टाइम में फिर से आपको मिल सकता है, कुछ अलग था इसमें, इसलिए मैंने लिया है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। अब यहां पर ना एक लाइन उसने बार बार डाली है, 20 से 25 साल, 20 से 25 साल, वो आपको कंफ्यूज कर सकती है। ठीक है, 20 से 25 साल, 20 से 25 साल, 20 से 25 साल। ठीक है, इसे देख के क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, वैसे क्वेश्चन बड़ा नहीं है। 28% लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, यानी 100 में से एलिजिबल कितने हैं? 28 हैं, एलिजिबल ही 28 हैं। एक इलेक्शन में 75% एलिजिबल लोगों ने वोट डाला, इसका 75%, ठीक है, वोटेड, ये तो एलिजिबल थे, वोट कितने किया? 75%, यानी इसका 3/4, 3/4 बोल सकते हैं, नहीं तो हम बोल सकते हैं 4 की 28 तो 3 की 21, ये आ गया। अब वो पूछना चाहता है इन दैट इलेक्शन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 20 से 25, क्योंकि बार बार 20 से 25 है तो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम ये पढ़ेंगे कि उस चुनाव में कितने लोगों ने वोट डाल, जितने लोगों ने वोट डाला वो एलिजिबल लोगों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, दोबारा से देखते हैं। इन दैट इलेक्शन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन हु एक्चुअली वोटेड वाज व्हाट परसेंट ऑफ दोस एलिजिबल टू वोट। अच्छा, ये जो एलिजिबल है ये 20 से 25 साल वाले हैं, और टोटल एलिजिबल कितने हैं? टोटल एलिजिबल 100 है। ठीक है, तो 100 का कितना परसेंट आ गया? 21% आ गया। अच्छा, ये कंफ्यूजिंग लाइन है यहाँ पर। देखिए उसने क्या बोला है, 28% पीपल एलिजिबल हैं वोट के जो 20 से 25 साल वाले हैं। अगर 100 लोग एलिजिबल हैं वोट के तो 28% हो गया, 28 20 से 25 साल वाले। ठीक है, ये एलिजिबल हैं, इनमें से 21 ने वोट डाला, तो वो पूछता है टोटल एलिजिबल वोट का कितने लोगों ने वोट डाला, वो 21% आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, इन ट्राइंगल टी ए पी, टी ए पी, टी ए पी 60 है, टी ए 6 है, ए पी 8 है, के मध्य बिंदु है इसका, तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया जी। ठीक है, एक लाइन के से डाली गई जो टीपी को ओ पर मिलती है, ये ओ पर मिला दीजिए। ए के ओ, ए के ओ ये 120 है। देखिए अगर ये 120 है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा, और ये मध्य बिंदु है। अब ध्यान से देखिएगा बात, आप निकालना क्या है? ओके निकालना आपको, ये निकालना है, ये क्या आएगा? ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मैं ये बात देखता हूं कि ओके मेरे को निकालना है। ठीक है, ए के ओ 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब देखिए ये 60, ये 60, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, है ना? और अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये है मध्य बिंदु आपका। ठीक है, तो इसका मतलब है, ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर ये मध्य बिंदु से रेखा इसके समांतर बनाई गई, ये 6 है तो ये कितनी आ जाएगी? ये 3 आ जाएगी आपकी, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये,
ये नजर आ रहा है मेरे को, x माइनस 5/(x+5) बराबर 7/8। ठीक है, तो ध्यान से अगर हम देखें, या तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 8 में से 7 गया तो x बचेगा, 35 और 40 75 आ जाएगा, तो x/y कितना आ गया, 75 आ गया। सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, वैसे तो लेने की जरूरत नहीं थी। ये अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। a² प्लस b²। ठीक है, यहाँ पर अलजेब्रा के दो फॉर्मूले इस्तेमाल करवाए हैं उसने। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले एक क्वेश्चन के अंदर। हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ट्वाइस ऑफ a² प्लस b²। ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका 4ab। ठीक है, दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर इसका स्क्वायर करता हूं 11 प्लस 7 18 और 2 से भाग करूंगा तो 9 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 9। अब देखिए, आगे करने से पहले ही मैं सीधा आंसर मार्क कर दूंगा 9, क्योंकि 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन मैंने सीधा आंसर मार्क कर दिया, आगे सॉल्व नहीं किया। हालांकि आगे निकालना है आपको, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा के 4 से भाग करके ए बी की वैल्यू निकालेंगे, जो 1 आएगी वो यहाँ पुट करेंगे तब आंसर आएगा। पर चूंकि मैंने देखा कि यहाँ पर 9 आ गया और 9 केवल एक ही ऑप्शन में है यहाँ पर, तो यही ऑप्शन मेरा आंसर होगा और कोई ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। आरिफ ने एक लोन पे किया 15,625 का, 3 साल बाद 25% कंपाउंड रेट से। ठीक है, तो अमाउंट कितना था लोन का आपको ये बताना है। अब देखिए ध्यान से, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 से कोई चीज 5 हो गई, और 3 साल की बात है तो पावर लगा दी हमने। तो हम बोलेंगे कि भाई 125 उसने पे किया, जो कि 15,625 के बराबर है, और आपको निकालनी है 64 की वैल्यू। ठीक है, अब मैं देखता हूं 125 का कितने गुना है, ये 125 का 125 गुना है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 125 का स्क्वायर निकालता हूं तो लास्ट में तो 25 आएगा, और 12 इंटू 13 यानी 156 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने 125 गुना कर दिया। अगर मैं इसका 125 गुना करता हूं, अब आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो 125 से गुणा करने के लिए तैयार होंगे, पर अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े हैं, लगातार मेरे से सीख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैं क्या बताता हूं। मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ 125 देखते ही मेरे दिमाग में 1/8 आता है, और 8 से 64 को काटूंगा तो 8 आ जाएगा, और 8 किस ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। मैं मल्टीप्लाई नहीं करने वाला यहाँ पर कि पूरा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 125 को 12.5% से रिलेट किया, जो कि 1/8 आया। परसेंटेज और जीरो भूल गए, हमें केवल नंबर प्रिडिक्ट करना है कौन सा है। तो 1/8 64 का निकालेंगे तो 8 आएगा, 8 केवल पहले एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन एक्स और वाई का ये और ये है, यानी वो बोलता है x प्लस वाई बाई 2, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 16 आ गई, और रूट एक्स वाई इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 3√7, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9 7 63। मैंने 9 7 63 नहीं लिखा जानबूझ के, क्योंकि मुझे कुछ नजर आ रहा था यहाँ पर। मुझे ये नजर आ रहा था कि ये 9 आ गया, ये 7 आ गया, ये 9 आ गया, ये 7 आ गया, दोनों वेरीफाई हो गए। तो x की जगह मैं 9 रख दूंगा, 9 का क्यूब, y की जगह मैं 7 रख दूंगा, 7 का क्यूब। ठीक है, 9 का क्यूब होता है, देखिए 9 का क्यूब होता है 729, और 7 का क्यूब होता है 343। लास्ट में 2 देखकर मैं आंसर मार्क कर दूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो नहीं करूंगा, क्योंकि जब चीजें सीखी हैं तो मैं उन्हें लगातार लगाऊंगा। ठीक है, तो आप देखिए एग्जामिनर ने किस किस तरीके से क्वेश्चन दिए हैं। ये जो चीजें दी जाती थी सीधी सीधी, वो उसने इस तरीके से बना के दी हैं। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, फोर्थ प्रोपोर्शनल का ऐसा क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने। आप में से बहुत सारे बच्चे इसमें लिखना शुरू कर देंगे, पर जो कॉन्सेप्ट मैं आपको हमेशा बताता हूं फोर्थ प्रोपोर्शनल का, वो आपको ध्यान रखना है। देखिए ऊपर ऊपर 1 1 है सब जगह। अगर मैं इन दोनों को काटता हूं, 24 तिया 24 सत्ते, ठीक है, जो अनुपात इन दोनों का होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा। 3 का वैल्यू 150 है, तो 7 का कितना आएगा? 350। 350 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चे फोर्थ प्रोपोर्शन में लगातार लिखना शुरू कर देते हैं। भाई सिंपल सी बात होती है, जो अनुपात इनका है वो अनुपात इनका मिलेगा, जो अनुपात इनका है वो अनुपात इनका मिलेगा। ठीक है, तो 1 बाय है तो हमने कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं कि 1 बाय में दोबारा से लिखेंगे, या 2 बाय में, अगर हो सकता है 2 बाय लिखा होता है, या 7 बाय लिखा होता, तो भी आंसर वैसे ही आता। क्योंकि सेम नंबर है तो हम केवल अनुपात देख लेंगे। 3 7 तो 3 7, 3 का 150 तो 7 का 350, तो 1/350 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे पंकज और तरुण 2 कर्मचारी हैं जिन्हें फ्लोर को पत्थर तोड़ने का काम दिया गया। पंकज उसे 16 घंटे में करता है, तरुण 24 घंटे में करता है। एफिशिएंसी ये आ गई। लैंग्वेज बड़ी लग रही है, क्वेश्चन सिंपल लग रहा है, लेकिन उन्होंने ऑल्टरनेट घंटे पे काम करना शुरू किया, बीच में रेस्ट लिया एक एक करके। पंकज ने पहले घंटे काम किया, फिर तरुण ने, फिर इस तरीके से काम पूरा होने में कितना समय लगा? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, दिखने में बड़ा है। ध्यान से देखिए, 3 2 5, 5 काम हुआ कितने दिन में? 2 दिन में। 45 काम होगा कितने दिन में? 5 नीम 2 नीम, 18 दिन में। बचा 3 काम, 3 काम पी कर देगा, 1 दिन और जुड़ जाएगा, 19 दिन आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं लेना चाहिए था, ये तो आप लोग करते ही हैं, पर लैंग्वेज की वजह से ले लिया। मुझे लगा था क्वेश्चन में कुछ होगा, लैंग्वेज बड़ी है। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने देखिए, अलजेब्रा की सीधी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं 50 और 32 कहां पर है? 50 के साथ एक्स स्क्वायर, ये रहा बी ऑप्शन। अब मैं यहां पर माइनस वाला भी बता देता हूं, अगर बीच में माइनस होता, माइनस में भी बन सकता है। ठीक है, तैयार रहिए इसके लिए भी। तो 4ab करते हैं, 4 इंटू ए इंटू बी, तो 80xy आ जाता। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन ये भी बन सकता है। देखिए तैयार रहिए सब चीजों के लिए, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ठीक है, प्लस वाला भी ले लिया, माइनस वाला भी ले लिया, तो इसके अंदर क्या आया था? 50 एक्स स्क्वायर प्लस 32 वाई स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया? 80 एक्स वाई। ठीक है, और इसका ऑप्शन किस तरीके से होगा? ऐसा नहीं होगा, इसको कटने के बाद आएगा, जैसे कि ये आएगा आपका 5/8 एक्स बाय वाई, ठीक है, प्लस 8 चौक 8 धाम 16 दूनी 16 पंजे, ये वाई बाय एक्स। तो ये ऑप्शन में मिलेगा उसके साथ आपको। ठीक है, ये तो आया है, इसमें माइनस का भी बन सकता है, पर ये इंपॉर्टेंट है, दोनों का मिलाकर ऑप्शन में ऐसे मिलेंगे, ऐसे सिंपल से नहीं मिलेंगे इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। 1400 मीटर की एक दौड़ में जॉन 1 मिनट 6 सेकंड में पहुंचता है, यानी 66 सेकंड में, जबकि जेम्स जो है वो 77 सेकंड में पहुंचता है। एक जॉन है, एक जेम्स। टाइम की बात करें तो 66 और 77,
जब दूरी समान है, दोनों ने ही सेम रेस पूरी करी, तो उसका टाइम दे रखा है। जब दूरी समान है तो समय का अनुपात ये है, इससे स्पीड का अनुपात क्या आ जाएगा, इसका उल्टा। ये 11 से काटूंगा 6 7, ये 7 6 आ जाएगा। ठीक है, 7 6 आ गया। ध्यान से समझना बात। अब आगे जो मामला है वो थोड़ा बदल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। वो बोलता है कि जॉन ने कितने डिस्टेंस से जेम्स को हराया। यानी अगर ये रेस है, ठीक है, सेम टाइम की बात हो रही है, सेम डिस्टेंस की नहीं, सेम टाइम की, कि भाई जितने टाइम में जॉन एंड पॉइंट पे पहुंचा, जो जॉन कहीं, जेम्स कहीं पीछे रह गया होगा और कितना पीछे रह गया होगा। अब देखिए स्पीड का अनुपात मेरे पास है ये, जब टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस का अनुपात भी यही होगा, 7 6। ठीक है, और 7 की वैल्यू कितनी है, 7 है जॉन की, जॉन जीता है, 7 की वैल्यू है 1400। और जेम्स ने कितना ट्रेवल किया, 6 यूनिट, यानी 1 यूनिट से हार गया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200 मीटर आ गई। 200 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। इस कंडीशन से स्पीड का अनुपात निकाला। अब स्पीड का जो अनुपात है वो तो उतना ही रहेगा, चाहे टाइम सेम हो या दूरी सेम हो, जो स्पीड है हमारी वो तो उतनी ही रहेगी। ठीक है, उसी का इस्तेमाल अगली कंडीशन में किया हमने। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ध्यान से देखिए। 1680 रुपए की एक राशि है, 2 साल में इस ब्याज दर से, इस ब्याज दर का दुगना कितना हो गया, 4.375, 8.75 हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 साल का निकालना है। अब देखिए ध्यान से, अगर बच्चा समझदार है तो ये देख सकता है परसेंटेज जरूर ऐसी दी है, पर ऑप्शन बहुत वैसे दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मैं देखूं, अगर ये 10% भी होता तो 168 आता, तो 168 से थोड़ा कम। ठीक है, कहां पर है, केवल एक ही ऑप्शन है भाई। कैलकुलेशन कराने का इरादा है नहीं एग्जामिनर का, आप खुद कर रहे हैं तो बात अलग है। ठीक है, और ये बहुत बार बता चुका हूं मैं, जब भी ऑप्शन ऐसा दिखे दूर दूर केवल अंदाजा लगाओ, हर क्वेश्चन के लिए वैलिड है ये। मीन प्रोपोर्शनल का देखिए क्या क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने। एक्स जो है मीन प्रोपोर्शनल है 5 और 125 का, तो ये 25 आ गया। और 4 की पावर 4 और 6 की पावर 2, इसका मीन प्रोपोर्शनल है वाई, तो 4 की पावर 2 आ जाएगी, 6 की पावर 1 आ जाएगी, तो 16 6 96 हो गया। ठीक है, आपको निकालना है 2x और y, 2 × 25 और 96, 2 काटूंगा 48 आ जाएगा। 25 48 मेरा आंसर आ गया, ये ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है अलग लैंग्वेज में, इस पे बहुत अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन बनना है। मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। मैंने हायर सेकेंडरी का भी एग्जाम देखा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए, और मैट्रिकुलेशन एग्जाम में भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आए इसके अंदर। MAN और CPT, MAN और CPT दो कॉन्ग्रुएंट हैं, एक जैसे ही हैं। M एंगल 75 है, N एंगल 65 है, 80 140, तो 40 ये बचा। ठीक है, 40 दे ही रखा है। C की वैल्यू x/2 है, P की वैल्यू 6y + 16 है। अब देखिए ध्यान से, जब ये कॉन्ग्रुएंट हैं, एक जैसे हैं, तो ये इसके बराबर होगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। x/2 75 के बराबर, 6y + 16 40 के बराबर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, x की जगह 150, y की जगह 4, 4 पंजे 20, तो 130 मेरा आंसर हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो अच्छा क्वेश्चन है, सीखने को मिलेगा, आने वाले टाइम का पैटर्न पता लगेगा, आने वाले टाइम में ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। अब क्या कर रहा है एग्जामिनर, बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन पे क्वेश्चन दे रहा है, वो किताबी क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। एक बस 60 मिनट की दूरी 80 की गति से, फिर 90 मिनट 100 की गति से, और फिर 4 घंटे किसी स्पीड से, यदि एवरेज स्पीड 70 है तो आपको बताना है आखिरी 4 घंटे के दौरान उसकी क्या स्पीड रही। आइए देख लेते हैं। 60 मिनट यानी 1 घंटा चला, 80 किलोमीटर के हिसाब से 80 दूरी तय करेगा। 100 के हिसाब से 1.5 घंटा चला तो 150 तय करेगा। और एवरेज कितना है, 70 की स्पीड है। टाइम कितना है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6.5 घंटे। 70 इंटू 6.5, 7 6 42, 420 और 35, 455। ये कितना हो गया, 230। 230 इसमें से जाएगा तो बचेगा 225। ये वो दूरी है जो आखिरी के 4 घंटे में तय हो रही है। तो 4 से भाग करता हूं, कितना आ गया, 4 पंजे 20, 5 देखते ही आंसर आ गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, केवल 5 देखा मैंने और आंसर आ गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन पे नजर ही नहीं मार रहे, पूरे लगे पड़े हैं बैठे बैठे, 5 सेकंड का फर्क पड़ जाएगा। एक बच्चे ने यहां मार्क किया और एक बच्चे ने पूरा कैलकुलेट करके मार्क किया, कम से कम। आगे बढ़ते हैं। एक्स क्यूब, इसमें से क्या घटाया जाए कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मिले। अब देखिए क्वेश्चन पता है बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, पर इसमें बच्चा गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। अब लॉजिकली सोचेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। भाई इसमें से क्या घटाया जाए कि केवल ये बचे, तो इसमें से ये घटाया जाएगा, इसे हटा दो तो ये बच जाएगा जो बचा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा। ये आंसर लग सकता है यहां पर, ठीक है। साइन का हेर फेर दे रखा है, कई बच्चे गड़बड़ कर देंगे कि इसमें से ये घटना चाहिए, तब आंसर आएगा, ठीक है। लॉजिकली देखा जाए तो भाई कुछ भी नहीं है, इसमें से ये उठा लो तो ये बच जाएगा, बात खत्म। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक दुकानदार ने, ध्यान से देखिए, एक दुकानदार ने डिस्काउंट स्कीम चलाई। पहली जो स्कीम है उसमें 15% के 2 डिस्काउंट है, दूसरी जो स्कीम है 10 के बाद 20 है। दोनों के सेलिंग प्राइस में अंतर बताना है आपको, ध्यान से देखिएगा। यहां अगर मैं नेट डिस्काउंट निकालूं तो कितना आएगा, 15 और 15 का नेट कितना आएगा, 15 15 30 माइनस 2.25, तो यह आ गया 27.75, ठीक है। इतना डिस्काउंट मिलेगा यहाँ। अगर यहां देखूं 20 और 10 का नेट, 20 और 10 30, 30 में से 2 गया 28, तो एक केस में 28% डिस्काउंट है, एक में इतना डिस्काउंट है, ये मैं ढंग से लिख देता हूं 27.75। तो दोनों में कितने परसेंट का अंतर है, 0.25, और ये किसका निकालना है, 3600 का। अब देखिए कैलकुलेशन के लिए तो मैंने आपको लगातार बताया है भाई, डेसिमल नहीं, परसेंटेज नहीं, जीरो नहीं, सब भूल जाओ। 25 देखते ही ध्यान आता है 1/4, 36 का निकालूंगा तो 9 आ जाएगा, 9 कहां पर है, ये रहा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। बहुत बार ये चीज सिखा चुका हूं और ये बहुत काम की चीज है, कम से कम हर क्वेश्चन में 5-7 सेकंड बचाएगी कि भाई डेसिमल, परसेंटेज, जीरो सब भूल जाओ। 25 का परसेंट यानी दिमाग में आता है 1/4, 4 निम 36, केवल 9 देख के आंसर मार्क कर दो, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ए क्यू, अब देखिए बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, कोई वैल्यू पुट नहीं हो सकती यहां पर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 4a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, ठीक है। मैं सीधा एप्लीकेशन, सीधा फॉर्मूला लिखूंगा,
साथ में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, 3ab यानी 3 चौक 12, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, मैंने पढ़ाया है क्लास में कि भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर है, आपको ये पता होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, मैंने बताया कि भाई ये ऐसा भी यूज हो जाता है कई बार, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक है, इस तरीके से यूज हो जाएगा। और आगे देखते हैं, अब आना है 4a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर की अगर बात करें, हमने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है 4ab के। तो 4ab में ये ऐड कर देंगे, तो 4ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था ना, जब प्लस वाली वैल्यू निकालते हैं तो माइनस वाली का स्क्वायर करते हैं प्लस 4ab कर देते हैं। तो प्लस वाली का स्क्वायर जब निकालना है तो माइनस वाली का स्क्वायर किया प्लस 4ab कर दिया मैंने। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा और सॉल्व करते वक्त देखता हूं, क्या पता लार्ज डिजिट से हो जाए, क्या पता। 3 चौक 12, 112, 1120 हो गया, ये तो वैसे ही हो जाएगा। 16, 16, 116, 116 चौक 464, लास्ट में 4, लास्ट में 4 आ रहा है किसके? इसके, बी ऑप्शन के। बी ऑप्शन मेरा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अच्छा एप्लीकेशन है कॉन्सेप्ट्स का, बुक में नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी उसने काम कराया और यहां पर भी उसने काम कराया, कोई चीज सीधी नहीं पूछी आपसे। अगला क्वेश्चन है, ये आपके सामने सिंपल क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है, आइए देख लेते हैं। देखिए जब मैं 4 बाहर लूंगा तो 2 बनेगा और 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचेगा साइन। साइन को मैं एस लिखता हूं। ठीक है, अगर मैं 4 हटाता हूं तो यहां बचेगा 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट करेंगे कॉस आ गया, आंसर 10 आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन लेना नहीं चाहिए था क्लास में, मैंने केवल इसलिए लिया है कि बंदे पे डिपेंड करता है कोई किस तरीके से करता है। करने वाला इसे बिना पेन के कर देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर इतना सा लिख के, करने वाले पूरे डिटेल में भी लिखते रहेंगे एक एक करके। तो थोड़ा आपको इस पे काम करना है एडवांस मैथ पे, इस तरीके से कि लिखना कम पड़े। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, अगेन कैलकुलेटिव क्वेश्चन मुझे लग रहा है, 2 दशमलव तक कैलकुलेट करना है, 4 ऑप्शन भी बहुत जबरदस्त है। आइए देखते हैं, एक गाड़ी P से Q तक और फिर Q से R तक, यहाँ 45 की स्पीड से, यहाँ 65 की स्पीड से, ये 60 किलोमीटर है, ये 100 किलोमीटर है। एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। बीस, 13, 4, 3, 60 और 52, 112, 60 इंटू 39, 160 है। अच्छा, 16 सत्ते, 16 धाम, 390/7 आ गया। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 2 बार 5 देखते ही आंसर आ गया, खत्म। कोशिश ये करिए जब अप्रोक्स है पर 4 ऑप्शन इस तरीके से है, पूरा आखिर तक नहीं जाना मेरे भाई, केवल 54, 61, 60, 55, इसे देख के आंसर आ सकता है, केवल इतना करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बार 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 रिमेनिंग पे है क्वेश्चन, बार बार रिमेनिंग पे है क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं।
देखिए क्या कह रहा है, रंजीत अपने मासिक वेतन का 30% खर्च कर दिया तो 70% बचा है, 10 में से 7 बचा है। फिर जो बचा है उसका 15% खर्च कर देता है, 85% बचता है, यानी 17/20 ये बच गया। फिर जो बचा है उसका 25% खर्च कर देता है, यानी 75% बचा है, 3/4। फिर जो बचता है उसका 20% खर्च कर देता है, 80% बचा है। अब फाइनली जो बचा है वो इतना सेव कर लेता है, तो उसकी सैलरी बतानी है। देखिए कितना जबरदस्त, 4 बार लगवाई परसेंटेज इसने। आइए देख लेते हैं, 4 से 4 कटा और क्या है, 100,000। ऊपर कितना है, 17 सत्ते 119, तिया 357, और इसकी वैल्यू दे रखी है 5355। देखिए मुझे पता है क्या नजर आ रहा है आंसर, देखिए मैं आपको साफ बात बताऊं, मुझे आंसर नजर आ रहा है ये बी ऑप्शन, और आंसर यही होगा 100%। कैसे, देखिए लास्ट में 3 जीरो सभी में है, अगर मैं 3 जीरो को हटा दूं तो नंबर बचते हैं केवल ये 15 17 12 20। इसे किससे गुणा करेंगे, इसकी आखिरी संख्या क्या होगी, 7 गुणा होगा 5 से लास्ट में, तब 5 आएगा। तो 5 किस में है, इसमें है। तो ये नंबरों का खेल खेलना जरूरी है, सीखना जरूरी है। लगातार मैंने आपको सिखाया है ये चीज कि कैलकुलेशन पे कैसे अटैक करना है। अदरवाइज आप सॉल्व करिए बैठ के, 357 को काटते रहिए, 3 से काटिए, फिर 7 से काटिए, बढ़ते रहिए इस तरीके से। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। √5 का मान आपको दे रखा है, इसका मान निकालना है, ठीक। मुझे आंसर नजर आ गया, ये ए ऑप्शन सीधा। कैसे, अब देखिए बच्चे, पता है एक साइकोलॉजी होती है बच्चे की कि वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू डाल दो सीधा, ठीक है। एक बच्चे ने ये किया, √2.24 -1, 2.24 +1, और फिर ये 1.24, ये 3.24, और फिर इसे सॉल्व कर रहा है और लगा हुआ है पूरा, ठीक है। देखिए यही तो फर्क होता है सिलेक्शन लेने वाले बच्चे में और केवल तैयारी करने वाले बच्चे में। मैं हमेशा से क्या करता हूँ, मेरा एक सिंपल सा सिद्धांत है, वैल्यू हमेशा मैं लास्ट में डालने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, देखिए क्या आएगा, रेशनलाइज करूंगा, √5 -1 का होल स्क्वायर बनेगा, नीचे 4 बन जाएगा, ठीक है। और आप रूट निकालेंगे तो √5 -1/2, √5 कितना है, 2.24 -1/2, यही किया था मैंने अभी। तो 124 नजर आया था मेरे को, उससे मैं 62 ले आया था, और ये ऑप्शन मेरा आंसर हो गया था। तो अप्रोच मैटर करती है, ऐसा नहीं है कि केवल सॉल्यूशन पता होना सब कुछ है। सॉल्यूशन तो ये भी ठीक है, पर ये बेस्ट है, ये बिना पेन के भी हो जाएगा, जैसे मैंने आपके सामने किया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिए गए चित्र में एस का वैल्यू निकालना है। दो त्रिभुज दे रखे हैं, 35 डिग्री 35 डिग्री, 3 भुजा इसकी 3 भुजा इसकी, ये तीसरी भुजा निकालनी है। ध्यान से अगर देखें, जो इन साइड का अनुपात है वही इन साइड का अनुपात है, ठीक है। एंगल बीच वाला सेम है, इसका मतलब ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए, ठीक है। दो साइड बीच वाला एंगल, ठीक है। तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो गया। सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, अनुपात सेम होता है, यानी 2 का दुगना ये नजर आ रहा है, 5 का दुगना ये नजर आ रहा है, तो 6 किसका दुगना होगा, 3 का। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। सिमिलरिटी लगाई है हमने यहाँ पर। सिमिलरिटी देखिए बच्चे, ए बी बाय बी सी डी बाय डी सी ये करते रहते हैं, समझिए तो सही सिमिलरिटी है क्या। अब देखिए इसमें भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसे जल्दी करने की। मैं क्या करूंगा, 1/cos x को मैंने 1/c लिखा,
कॉस पाई प्लस एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। कॉस माइनस एक्स क्या होता है? प्लस कॉस एक्स होता है। तो कॉस कॉस दोनों आएंगे तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, पर माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है, नेगेटिव आता है। साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स आएगा। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन एक्स आएगा। तो नीचे क्या आएगा? माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस से माइनस कटेगा, कॉस स्क्वायर से रूट हटेगा तो कॉस भी कट जाएगा, 1/sin बचेगा केवल, जो किसके बराबर है? सी ऑप्शन के बराबर है। अब आप में से देखिएगा, खुद इवेल्युएट करिएगा, क्या आप इस क्वेश्चन को करते तो ऐसे करते, क्या इस क्वेश्चन में लिखते तो केवल इतना लिखते? तो यही वो इंपॉर्टेंट चीज है जो लगातार एग्जाम की जरूरत है, ठीक है। बना तो कोई भी देता है, तैयारी बहुत बच्चे करते हैं, पर कितने बच्चे इस तरीके से करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते, आपका तरीका आसान होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करके जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है इनमें से। आप कैलकुलेशन कैसे टैकल करते हैं, आप चीजों को छोटा कैसे करते हैं, दिमाग में कैसे करते हैं, पेन फ्री कैसे करते हैं, ये चीजें सिलेक्शन दिलाएंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, x माइनस वाई है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc, ए ये है, बी ये है, सी ये है। तो आपको बताना है इसका वैल्यू। अब देखिए ध्यान से, मुझे जो ये नजर आ रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc, ये मेरे को होल स्क्वायर का फॉर्मूला नजर आ रहा है, परंतु माइनस साइन की वजह से ये है कि किसी ना किसी के साथ माइनस आना है। अब मैं देखता हूं जो माइनस आ रहा है वो यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, इसका मतलब ऐसी कोई चीज जो दोनों में कॉमन है, वो है ए, वो है बी यहां पर भी और बी यहां पर भी, यानी बी वाले में माइनस आने वाला है। तो मैं ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना दूंगा इसे, यानी इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। अब ए की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस वाई। बी की वैल्यू कितनी है? एक्स माइनस वाई। माइनस वाई है तो माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, प्लस सी, सी कितना है? 2x माइनस 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 2x प्लस 2y माइनस 1, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन, सीखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस में ऐड करेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये एग्जाम में आया, बढ़िया क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब डिपेंड करता है कि आप करेंगे कैसे, ठीक है, ये बहुत निर्भर करता है। एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आप लगातार मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज हमेशा बताता आया हूं इस तरीके के क्वेश्चन में, कि मैं क्या करता हूं, केवल ये वाला पार्ट कैलकुलेट करूंगा जो नंबर नंबर वाला है। या तो नंबर वाला कैलकुलेट कर लो या रूट वाला कैलकुलेट कर लो, ये बोला जाता है। तो मैं केवल नंबर वाला कैलकुलेट करने वाला हूं, ठीक है। अब नंबर कहाँ कहाँ मिल सकता है? देखिए, सबसे पहली बात, कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर है। साइन 2 थीटा होता है क्या? 2 साइन, कॉस पूरा क्यों लिखें भाई, सीधा सी लिखेंगे ना। तो सी से सी कटा, साइन की वैल्यू 1/2 आ गई, यानी थीटा आ गया 30 डिग्री। इसका मतलब कॉस की वैल्यू आ गई √3/2, ठीक है। अब जहां कॉस की पावर ऑड होगी वो मैं नहीं लूंगा, कॉस की पावर ऑड ये रही, कॉस की पावर ऑड ये रही, बाकी सारी वैल्यू ले लो और ऐड कर दो, जो आंसर आएगा। कॉस की पावर 4, ये आ गया 3 3 9, 9/16। साइन की पावर 4, 1/16। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, और साइन क्यूब 1/8 हो गया, साइन थीटा 1/2 हो गया, ठीक है। अगर मैं 16 ले लेता हूं, तो 16 लेने का मतलब क्या है? 16 लेने का मतलब है 9 और 1 10 और 16 26 और 2 28 और 8 36, 36/16 यानी 18/8। 18/8 नजर आ रहा है कहीं? ये आ रहा नजर, देखिए
बी ऑप्शन आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन में सारी पावर पूछ ली, cos 4 sin क्यूब cos क्यूब sin स्क्वायर cos स्क्वायर sin cos। ठीक है, अब देखने में तो ये लग रहा है कि यार ये तो हमने बड़ा भी कर दिया, देखने में मुझे लग रहा है बड़ा कर दिया हमने, ये और भी जल्दी हो सकता था। कैसे? अगर मैं केवल और केवल रूट वाली टर्म ले लेता, क्योंकि नंबर वाली टर्म्स तो बहुत ज्यादा हैं, जो मैंने टर्म्स काटी हैं केवल वही ले लूं। cos थीटा √3/2 cos क्यूब थीटा 3√3/8, तो ये हो गया 4 और 3 7√3/8, जिसमें 7√3/8 आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये आ रहा है नहीं आ रहा, ये आ रहा है नहीं आ रहा, ये आ रहा है नहीं आ रहा, बी ऑप्शन आंसर हो गया। भाई नंबर वाली टर्म्स ज्यादा हैं तो वो कैलकुलेट करो ना जो कम है, समय कम लगेगा, दिमाग खुद लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। एक रिटेलर ने ये डिस्काउंट दिए, आपको बताना है सेलिंग प्राइस मिनिमम किसमें होगा। ठीक है, अब ध्यान से बात समझना, सेलिंग प्राइस मिनिमम, थोड़ा दिमाग लगाइए। ऐसा नहीं है कि देखते ही कैलकुलेट करना शुरू कर दिया और लिखना शुरू कर दिया, ये बहुत गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे। सेलिंग प्राइस मिनिमम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिस्काउंट जो है वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये 3 डिस्काउंट अगर देखूं ना, इन सब में जो सम है वो सेम है 40, इसमें भी 40 आ रहा है, इसमें भी 40 आ रहा है, ये एक सिंपल 40 है। ठीक है, तो फ्लैट 40% का डिस्काउंट हमेशा बड़ा होगा बाकी सब से। ठीक है, क्योंकि इसमें 20 प्लस 20 माइनस करेंगे 20 इंटू 20/100, इसमें 25 प्लस 15 माइनस करेंगे 25 इंटू 15/100। ये फ्लैट डिस्काउंट है। फ्लैट डिस्काउंट अगर सामने किसी पे लिखा है 50% किसी दुकान पे, और किसी पे लिखा है 30% प्लस 20%, तो भाई 50% वाली में घुस जाना, उसमें तुम्हारा फायदा है। 30 प्लस 20 वाले में नेट डिस्काउंट आपको 50 से कम ही मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए मेरे को सीधा पता है थर्ड, यानी ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये कहां पर है? ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, तो ये लॉजिकली करना है, प्रैक्टिकल लाइफ पे बेस है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, जॉय और कैट एक वृत्ताकार मैदान के चक्कर काटते हैं जो कि 1100 मीटर का है, अपोजिट डायरेक्शन में 6 और 4 की स्पीड से। तो 1100/6 + 4 यानी 10, 110 सेकंड बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो जहां पर वो मिलते हैं वहां पर, कहीं भी मिलते हैं, मान लेते हैं यहां मिलते हैं, उसके बाद क्या होता है, जॉय अपनी स्पीड आधी कर लेता है यानी 6 से 3, और कैट अपनी स्पीड डबल कर लेती है यानी 4 से 8। तो वह दूसरी बार किस समय पर मिलेंगे शुरुआत से? तो सेकंड मीटिंग के लिए कितना टाइम लगेगा? कुल दूरी वही है 1100, नेट स्पीड हो गई 11, तो 100 सेकंड। पर 100 सेकंड पहली मीटिंग के बाद, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 100 + 110 यानी 210। 210 का मतलब हो गया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस पर है। पी एक वस्तु को 280 रुपए में खरीदता है, वह इसे क्यू को 25% मुनाफे पर बेचता है। 25% यानी 70 रुपए का 350 में बेचता है। क्यू उसे आर में बेचता है किसी मुनाफे पर पता नहीं है कितने मुनाफे पर, परंतु ये पता है आर उसे एस में बेचता है 560 में, और मुनाफा कमाता है 40%, यानी 140% की वैल्यू है 560। तो 100% कितना आएगा? 400 आएगा। इसका मतलब क्यू ने कितना मुनाफा कमाया? 50 रुपए का मुनाफा कमाया। कितने पर? 350 पर।
50/350 का मतलब हो गया 1/7, जो कि आपका लगभग 14.28% होता है, 14.2856। तो 14% कहां पर है? बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये थी आपकी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, ये आज का क्लास जो है, इसमें सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, कई नई वैरायटी मिलेंगी। ये ग्रेजुएशन लेवल का है, पर मैंने हायर सेकेंडरी और मैट्रिकुलेशन लेवल का भी एग्जाम देखा है इसका, तो वो भी किसी से कम नहीं है, इससे ऊपर ही लगा मेरे को बल्कि। ठीक है, मैं कराऊंगा, उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, अब जब आप तैयारी करते हैं ना, तो इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती कि आप बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कहीं से भी उठा के कर रहे हैं। जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें ही देख लो क्या क्या मुश्किल आ रहा है। तो मैं अब आपको वही करा रहा हूँ जो ट्रेंड में मुश्किल आ रहा है, यानी जो एग्जाम के ही क्वेश्चन है और कुछ अलग है, किसी में लैंग्वेज अलग है, किसी में कैलकुलेशन अलग है। आज की क्लास में हमने ये देखा कैलकुलेशन को कैसे हैंडल करना है, जो अलग लैंग्वेज है उसके क्वेश्चनों को कैसे टैकल करना है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और साथ के साथ अगर आपकी नज़र में भी कोई एग्जाम है जिसे आपको लगता है कि सर इसके अंदर अच्छे क्वेश्चन आए हैं एप्टीट्यूड के, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसके भी क्वेश्चन लेने की जरूर कोशिश करेंगे, लेटेस्ट यानी 2022 के। समझ रहे हैं? चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।